वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बाय एबल्स टेस्ट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि P पे अगर रिस्ट्रिक्शन होती कि P ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो हम कैसे कर रहे होते, हम डायरेक्टली कंपैरिजन टेस्ट से कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि P इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब P ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, दैट केस ऑल्सो यू हैव टू कंसीडर। तो उस केस के लिए हम स्पेशली एबल्स टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस में P पे सोल्यूशन में फर्स्ट केस में P पे बना रही हूँ, वो क्या बना रही हूँ कि माई P इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इन दिस केस आपका जो ये है फंक्शन है n अपॉन में n की पावर p, x की पावर 2n अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2n, ये है। इट इज, देखो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, x की 2n ग्रेटर देन होगा हमेशा x की 2n से, क्यों होगा ऐसा? देखो ये चीज और ये चीज तो सेम है, यहाँ पे मैं 1 ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 ऐड नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से देखो अब x की पावर 2n इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस x की पावर 2n, तो यहाँ से x की पावर 2n अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2n इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ऑल x इट इज हैपनिंग, फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल n इट इज हैपनिंग। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन में n की पावर p। अब मॉडुलस से बाहर मॉडुलस होने की वजह से अगर ये चीज नेगेटिव होती भी है तो भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, विच इज 1 अपॉन में n की पावर p। नाउ p इज ग्रेटर देन 1। आप एक काम करो, p जो है वो p इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है। यहां से मेरा mn क्या आया, मैंने अपना mn लिया 1 अपॉन में n की पावर p, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है x के। ऑल राइट, नाउ समेशन mn इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन में n की पावर p। यू नो कि बाय p सीरीज टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से बाय p सीरीज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट हो गया ये। तो कंपैरिजन टेस्ट से आपका समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन में n की पावर p, x की पावर 2n अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2n भी कैसा है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। क्या लगाया मैंने, बाय वेरस्ट्रस एम टेस्ट। कन्वर्जेंस के लिए मैंने पी सीरीज टेस्ट लगाया और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए मैंने वेरस्ट्रस एम टेस्ट लगाया, वेरस्ट्रस एम टेस्ट। और कंडीशन क्या है, जब p ग्रेटर देन 1 है। लेकिन आपका p ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए काम करना है आपने। तो अब केस बनाओ, केस 2 मैंने बनाया जब p जो है वो 1 से छोटा या 1 के इक्वल है और 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। इस केस में आपका फंक्शन क्या है, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन में n की पावर p, x की पावर 2n अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2n। लेट्स ट्राई दिस बाय एबल्स टेस्ट। एबल टेस्ट से देखो, अगर मैं ये वाली सीरीज ले लूँ तो आप लेबनीज टेस्ट को जानते हो। बाय लेबनीज टेस्ट, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, बाय लेबनीज टेस्ट मैं इसको कन्वर्जेंट शो कर सकती हूँ। और ये वाली आपको क्लियरली पता है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसको मैं Vn मान लूँ। ठीक है, लेट Vnx इज इक्वल टू x की 2n अपॉन में 1 प्लस x की 2n। सबसे पहले n को 1 पुट करो और v1x निकालो। v1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर होल एक्स। कोई भी x आप लो, ये हमेशा 1 से छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज v1x इज बाउंडेड, v1x इज बाउंडेड। ऑल राइट, नाउ अब बात करते हैं ये इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको कैसे शो करेंगे। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको ऐसे शो करेंगे, vnx माइनस vn प्लस 1x, इसका डिफरेंस लो। इसका डिफरेंस क्या आएगा, x की पावर 2n अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2n माइनस
एक्स की पावर 2n प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 2, जब n प्लस 1 रखा। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स की 2n, 1 प्लस एक्स की 2n प्लस 2 दोनों आएंगे एलसीएम में। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको इससे, इसको इससे, क्यों? क्योंकि एलसीएम अलग दोनों टर्म आ रही है। तो जब इससे इसको डिवाइड करोगे ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे एक्स की पावर 2n प्लस एक्स की पावर 4n प्लस 2 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस 2 माइनस एक्स की पावर 4n प्लस 2। ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी बिकॉज इट इज ऑफ प्लस साइन, इट इज ऑफ माइनस साइन। तो क्या बचा यहां से? आप कॉमन निकाल दो x की पावर 2n, कॉमन निकालोगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बचा अपॉन में 1 प्लस एक्स 2n, 1 प्लस एक्स 2n प्लस 2। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन ये भी लगेगी कि x 0 और 1 के बीच में है। अगर x 0 और 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर 1 से और छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया? वी एन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन प्लस 1 एक्स। क्लियर है? अब आपने यहाँ पे इसको डिक्रीजिंग शो कर दिया है, v1 एक्स यहाँ पे आपने बाउंडेड शो कर दिया। अब क्या काम बचा? अब बचा कि जो आप यू एन एक्स मान रहे हो, जो आपने समेशन यू एन इज इक्वल टू समेशन -1 की पावर n अपॉन में n की पावर p मानना, इसको आप क्या शो करोगे? कन्वर्जेंट शो करोगे। तो आई विल प्रोसीड बाय लेबनीज टेस्ट। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ए एन क्या आएगा इसमें? 1 अपॉन में n की पावर p। दिस इज गोइंग टूवर्ड्स 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी। जैसे देखो, जैसे ही आपका n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये क्या करेगा? 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म ए एन माइनस ए एन प्लस 1, इसको भी हमें क्या शो करना होता है? डिक्रीजिंग शो करना होता है x। ए एन मैंने मान लिया 1 अपॉन में n की पावर p, तो ये आ गया 1 अपॉन में n की पावर p माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 की पावर p। तो क्या आएगा? n प्लस 1 की पावर p माइनस n की पावर p अपॉन में n की पावर p 1 प्लस n की पावर p। तो अब इसको आप एक काम करो, n की पावर p कॉमन निकाल दो और कैंसिल कर दो। यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन में n की पावर p माइनस 1 अपॉन में n की पावर p कैंसिल हो गया, 1 प्लस n की पावर p। अब देखो ये वाली चीज इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब 1 प्लस 1 बाई एन, 1 तो 1 ही रहेगा और p की चाहे कुछ भी पावर हो, यहाँ पे 1 बाई एन भी कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा। ये चीज हमेशा जब n जब तक इन्फिनिटी पे नहीं जाता, अगर इन्फिनिटी पे जा भी रहा हो तो कुछ ना कुछ 1 से बड़ा ही आएगा। मैक्स टू मैक्स 1 मतलब कम से कम 1 के इक्वल आ सकता है, अदरवाइज 1 से बड़ा ही आएगा। उसकी आप कुछ पावर कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीज तो 1 से इस 1 से तो बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया? ए एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए एन प्लस 1। डिक्रीजिंग सीक्वेंस विद लिमिट गोइंग टुवर्ड्स 0 एंड अल्टरनेटिंग सीरीज होने की वजह से बाय लेबनीज टेस्ट यू कैन से इट इज कन्वर्जेंट। इट इज कन्वर्जेंट। क्लियर है? तो un कन्वर्जेंट आ गया, vn आपने बाउंडेड भी शो कर दिया v1 x को और डिक्रीजिंग भी शो कर दिया पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस। तो बाय एबल्स टेस्ट दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय एबल्स टेस्ट। क्लियर है? ऑलराइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे जो कंडीशन थी ना, ये वाली कंडीशन, इसके बारे में भी सोचना, अगर ये ना होती तो हम कहाँ पे प्रोसीड नहीं कर पाते, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बता पाते।
ठीक है। अगर ये चीज ग्रेटर देन 1 होती तो फिर ये चीज हम शो ही नहीं कर पाते कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस, हम एबल्स टेस्ट ही यूज नहीं कर पाते। तो ये कंडीशन होना भी बहुत जरूरी है आपके एक्स पे। ओके।